स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं जो भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पास करा गया है सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो 5 जजेस की बेंच थी, जिसको हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जानते हैं, इनके द्वारा अपना वर्डिक्ट पास कर दिया गया है। एंड इन्होंने जो है अपना डिफरेंट ओपिनियंस दिए हैं। देखो, 5 जजेस के अंदर 3 जजेस ने अपना अपना ओपिनियन दिया है, 2 जजेस ने अपना ओपिनियन दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी जजमेंट डिलीवर करा जाता है और 5 जजेस की बेंच है, तो 5 जजेस में से जो 3 जजेस एग्री करेंगे बात को, वही हमारा फॉलो अप होता है। पूरे भारत के अंदर वही जजमेंट लागू होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी जजमेंट। और जो 2 लोगों का अपना व्यू होगा उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी जजमेंट, बट वो फॉलो नहीं किया जाता है। बट पढ़ा बिल्कुल दोनों बातों को जाता है कि भाई कौन से जज के द्वारा कौन सी बात बोली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर तौर पे बोला है कि हमारे भारत के अंदर सेम सेक्स मैरिज को हम एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तौर पे दर्जा नहीं देंगे। यानी कि सेम सेक्स मैरिज अगर कोई भी कपल्स, अपना क्वीर कपल्स के नाम से हम जानते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि 2 लड़कों ने अपना अगर शादी रचाने का मन बना लिया है या 2 लड़कियों ने अपना शादी रचाने का मन बना लिया है, तो क्या उनको हम यहाँ पे संविधान के तौर पे दर्जा देंगे? इनकी शादी को हम एक तरह से लीगल स्टेटस देंगे। लीगली तौर पे ये माना जाएगा कि भाई 2 लड़के आपस में शादी कर सकते हैं, 2 लड़कियां आपस में शादी कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्लियर तौर पे बोला है, नहीं भाई, यहां पे 2 लड़के आपस में शादी नहीं रचा सकते, 2 लड़कियां आपस में शादी नहीं रचा सकती हैं। यहां पे क्लियर तौर पे बोल दिया है। बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है क्लियर तौर पे कि भाई देखो, यहां पे हम तो बोल रहे हैं क्योंकि दोनों लड़के आपस में शादी नहीं रचा सकते हैं, बट यहां पे हम ये सारा का सारा बोझ, ये सारी की सारी चीजें ये हम किसके ऊपर छोड़ते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट के हाथ में छोड़ते हैं। पार्लियामेंट की यहां पे जिम्मेदारी है, यानी कि लेजिस्लेचर की यहां पे जिम्मेदारी है कि वो जो है एग्जिस्टिंग हमारे जो इंडियन कानून है, अपना मैरिजेस के रिगार्डिंग, हमारा हिंदू लॉ के रिगार्डिंग, हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग, ये हम उनके ऊपर छोड़ते हैं कि वो नया कानून बनाए, नए अमेंडमेंट्स लेके आए, उसमें क्लैरिफाई करें कि भाई यहां पर जो लेजिस्लेशन के द्वारा अपना कानून बनाया गया है, सारी की सारी भारतीय संस्कृति को, भारतीय कल्चर को, भारतीय सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए लेजिस्लेचर के यहां पे पास पावर है कि पर्टिकुलर पॉइंट्स के रिगार्डिंग ना वो कानून बनाए। अब लीगल स्टेटस नाम की चीज ये कानून के दर्जे, कानून के द्वारा ही दी जा सकती है। कानून अगर आपको ये दर्जा देगा तभी आपको ये लीगल स्टेटस मिला जाएगा। हम अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाते यहां पे बस इतनी सी बात बोल दे कि नहीं नहीं नहीं, यहां पे जो है सेम सेक्स मैरिज का हम लीगल स्टेटस देते हैं, कानून में ऐसी कोई बात लिखी नहीं होगी, तो ये एक तरह से गलत यहां पे इंटरप्रिटेशन करी जाएगी, क्योंकि यहां पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं कानून के ऊपर। कानून के अंदर लिखी हुई एक एक लाइन के ऊपर यहां पे डिपेंड करती है। आप लोग भी देखते होंगे ना कि कानून बना दिया गया है, लेकिन जब तक उसे चैलेंज नहीं करा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि जैसा अब ये वाला कानून आर्टिकल नंबर 13 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट कुछ बात सुनता है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट अपना दिमाग लगा के अपना इंटरप्रिटेशन कानून के अंदर अपना लगाता है कि ये बात कानून के अंदर गलत लिखी हुई है, ये बात सही लिखी हुई है, नहीं नहीं नहीं, इस कानून को जो है डिलीट कर, मतलब नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाए, जो अपना पार्लियामेंट के द्वारा पास करा गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रोल प्ले होता है। पहले कानून तो हो, लेकिन अभी तो हमारे देश में कोई कानून ही नहीं है सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग, या सेम सेक्स मैरिजेस जब हो जाती है इनको लीगल स्टेटस देने के रिगार्डिंग, तो जब कानून ही नहीं है तो भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको दर्जा कैसे दे सकता है? सीधी सी बात है। तो यहां पे जो 5 जजेस की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, अपना मैं नाम भी बता देता हूं। हमारे जो पहले जज साहब थे अपना ऑनरेबल CJ साहब, जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब जी, एंड जस्टिस संजय कौल साहब जी, जस्टिस किशन कौल साहब जी, एंड जस्टिस रविंद्रा भट्ट जी, एंड हिमा कोहली जी, एंड PS नरसिम्हा जी। इनके द्वारा जो है ना 5 जजेस थे, इनके द्वारा 3 जजेस ने कुछ और बोला है, 2 जजेस ने कुछ और बोला है। अब मैं आपको क्लियर तौर पे बता देता हूं अभी करंट बात। पहले केस का नाम समझ लीजिए, सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट की मैं बात बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो राइट जो होते हैं ना सेम सेक्स मैरिज के, कि भैया हम शादी रचा सकते हैं अपनी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया नहीं भाई, नहीं रचा सकते। हमारे भारत के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपके सेम सेक्स मैरिजेस के रिगार्डिंग यहाँ पे सेम सेक्स मैरिजेस के रिगार्डिंग यहाँ पे जो आपको शादी का दर्जा दिया जाए, तो सॉरी, आप शादी नहीं रचा सकते, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे जो है, अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मेजॉरिटी ओपिनियन किन किन जज साहब ने दिया है। जस्टिस भट्ट साहब ने और कोहली जी ने एंड नरसिम्हा राव जी के द्वारा यहाँ पे जो है मेजॉरिटी ओपिनियन दी है। और अगर मैं माइनॉरिटी ओपिनियन की बात करूं, जो 2 जजेस ने अपनी माइनॉरिटी ओपिनियन दी है जिनकी लागू नहीं होती है, उनका नाम है ऑनरेबल CJ साहब एंड जस्टिस कौल
जी के द्वारा जो है माइनॉरिटी अपना जजमेंट दिया गया है। मेजॉरिटी वाला फॉल होता है, याद रखना। अब मेजॉरिटी वालों के अंदर बात क्या गई थी? पहली बात यहाँ पे बोला कि भाई देखो, अगर हम इनको सेम सेक्स मैरिज का दर्जा देंगे, कोई भी क्वालिफाइड राइट इनके पास है ही नहीं। भाई कानून के अंदर कोई बात लिखी हुई नहीं है तो इनको राइट कैसे मिल जाएगा? सीधी सी बात है, तो कोई यहाँ पे दो राय वाली बात नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे बोला कि देखो, हम जो है ना इनको सिविल यूनियन बनाने का भी एक तरह से राइट नहीं देते हैं। क्यों? सिविल यूनियन का मतलब क्या होता है कि अपना आपस में साथ रहना, घूमना फिरना, अपने रिलेशनशिप में आना वगैरह वगैरह, हम ये वाला राइट भी नहीं देते हैं। क्योंकि अगर ये राइट दे देंगे तो भाई सीधे तौर पे अपने लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग जाएंगे, और लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग जाएंगे, बट कानून के अंदर कोई दर्जा यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है इनको आपस में अपना क्या बोलते हैं, शादी रचाने का। तो इसीलिए ये भी एक गलत होगा, तो हम इनको तो देंगे नहीं। बट यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे क्वीर पर्संस होंगे, क्वीर एंड ट्रांसजेंडर के बीच में ना डिफरेंस होता है। देखो, ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी एक इंसान जो अपना बायोलॉजिकल तरीके से जब जन्म हुआ होगा तो वो या तो मेल हुआ होगा या तो फीमेल हुआ होगा, ठीक है। अब उस केस में बंदा या तो मेल था या तो फीमेल था। उसके बाद जैसे वो जो इंसान है वो बड़ा होता है, अब उसका जो है अपना फीलिंग्स होती हैं अपने मन के अंदर कि उसका अट्रैक्शन किसकी तरफ है। अब अट्रैक्शन उसका स्ट्रेट भी हो सकता है कि भाई अगर कोई लड़का बायोलॉजिकल पैदा हुआ है, उसका अपना वो स्ट्रेट भी हो सकता है कि भाई देखो मैं लड़की पसंद करता हूं, या फिर वो ये भी बोल सकता है कि मैं लड़के को पसंद करता हूं, या फिर वो ये भी बोल सकता है कि मैं लड़के को लड़की को दोनों को पसंद करता हूं। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर, जो अपना स्टेटस बताता है कि बाय बर्थ मेरा क्या स्टेटस था, कि मैं मेल था या फीमेल था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उसके बाद वो अपना पसंद नापसंद के बारे में, इंसान को चूज करने में तब वो बताते हैं। बट मुद्दे वाली बात, ट्रांसजेंडर का यहां पे एक तरह से पसंद नापसंद के ऊपर कोई बात ही नहीं है। ट्रांसजेंडर एक तरह से लीगल स्टेटस प्रोवाइड कराता है। लेकिन क्वीर कपल्स की मैं बात करूं, क्वीर पर्सन की मैं बात करूं, यहां पे कोई लीगल स्टेटस नहीं बताता। यहां पे बात केवल अट्रैक्शन की होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक बंदे का जन्म हुआ, बायोलॉजिकल तरीके से या तो मेल हुआ होगा या फीमेल हुआ होगा, फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए, भाई वो मेल और फीमेल अपने आप को अपना थे, पसंद भी अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड करते थे कि भाई अगर लड़की है तो वो लड़की को पसंद करती है, लड़का है तो वो लड़की को पसंद करती है। जैसे जैसे टाइम गुजरा, जब उनका जो है अपना अट्रैक्शन लोगों के प्रति, अट्रैक्शन एक इंसान का कोई लड़की हो तो उसका अट्रैक्शन लड़की की तरफ होने लगा, कोई लड़का हो उसका अट्रैक्शन लड़के की तरफ होने लगा, तो इसको हम बोले जाएंगे क्वीर पर्सन के तौर पे कि भाई आप क्वीर हो। अब क्वीर एंड ट्रांसजेंडर के बीच में बस लीगल स्टेटस का फर्क होता है। ट्रांसजेंडर मतलब क्लियर है भाई, मेरा जेंडर क्या है। क्वीर का अंदर भी क्लियर होता है, बट उनके यहां पे लीगल स्टेटस की बात नहीं करी जाती, जेंडर की बात नहीं करी जाती, उनकी पसंद नापसंद की बात करी जाती है। ये डिफरेंस होता है हमारा ट्रांसजेंडर एंड क्वीर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको बता दी है। अब यहां पे बोल दिया कि जो क्वीर कपल्स होंगे ना, उनके पास अपना अधिकार तो है अपना पार्टनर चूज करने का, फ्रेंडशिप रखने का, ठीक है, और उनके राइट्स भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे कि मतलब ऐसे कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं लगा सकते कि भाई तुम तो अलग ही तरह के लोग हो, तुम तो अलग ही तरह के अपने पार्टनर चूज कर रहे हो। ये हमारे भारत के संस्कृति में नहीं चलेगा, हमारे भारत के कल्चर में नहीं चलेगा। ऐसा कोई नहीं रोक टोक लगा सकता है, ऐसा कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है। आपको चूज करना है अपना राइट, अपना पार्टनर आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप फंसने की आपकी दिक्कत यहां पे आएगी कि भाई क्योंकि आप शादी नहीं रचा सकते, आप सिविल यूनियन नहीं बना सकते। क्यों? कानून ने कोई मान्यता नहीं दे रखी है आपको। तो क्योंकि जब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट के अंदर अपना कोई जब तक कानून बनाती नहीं है तब तक आपको कोई राइट मिलेगा नहीं, आप कोई राइट क्लेम कर नहीं सकते हो। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मेजॉरिटी जजमेंट में यह भी बोला गया है कि ये जो कपल्स होंगे, क्वीर कपल्स होंगे, लड़का लड़का, लड़की लड़की, जो भी अपना कपल्स होंगे, इनके पास ये भी अधिकार नहीं है कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर सके। कोई अडॉप्शन का राइट नहीं है भाई, क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉ में नहीं बोल रखा ना। आप अगर हिंदू लॉ पढ़ोगे वहां पे भी कहीं नहीं लिखा, अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़ोगे वहां पे भी कहीं नहीं लिखा है। ये क्लियर है, यहां पे बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर बोली है। और यहां पे बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड करा है कि भाई हम जो है रिकमेंड करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक हाई पावर कमेटी का गठन करेगी और सेम सेक्स मैरिज के बारे में भाई इनको लीगल स्टेटस देना है, लीगल स्टेटस नहीं देना, राइट टू मैरी देना है, राइट टू मैरी नहीं देना, इसके बारे में अपना क्लियर तौर पे बताएगी। और जो अब यहां पे बात आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई ट्रांसजेंडर जो पर्सन होते हैं ना, उनके पास अधिकार है शादी रचाने का। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर अभी तो आपने बोला कि क्वीर पर्सन जो है अपना शादी नहीं रचा सकते। मैंने बोला हाँ, क्वीर पर्सन का मैंने आपको पहले डिफरेंस इसलिए बताया, क्वीर पर्सन मतलब उसका अट्रैक्शन किसके प्रति है, कौन से कपल के प्रति है। अब क्वीर का मतलब क्या है? अट्रैक्शन अपने ही मेल के,
अपने ही अपना जेंडर के ऊपर उसका होगा। तो अगर मेल है तो उसका मेल का ही अपना अट्रैक्शन होगा, अगर वो फीमेल है तो उसका ही अपना फीमेल के ऊपर अट्रैक्शन होगा। लेकिन ट्रांसजेंडर में ऐसा नहीं होता। ट्रांसजेंडर स्ट्रेट भी हो सकता है अपना, और भी अपना जो भी एलजीबीटी कम्युनिटी के अंदर जितनी भी कैटेगरीज आती है वो भी हो सकता है, बट स्ट्रेट भी तो हो सकता है ना। इसीलिए यहां पे बोला है कि ट्रांसजेंडर के पास अधिकार है अपना शादी रचाने का, लेकिन क्वीर कपल जो है उनके पास कोई अधिकार नहीं है। यहां पे क्लियर तौर पे कोर्ट ने अपना बोला है। अब यहां पे अगर मैं माइनॉरिटी जजमेंट की बात करूं जो ऑनरेबल हमारे सीजेआई साहब के द्वारा पास करा गया है, एंड जो हमारे जस्टिस कौल जी के द्वारा अपना माइनॉरिटी जजमेंट जो पास करा गया उसके बारे में बताऊं। देखो यहां पे भी यही बोला है कि भाई देखो क्वीरनेस जो है कोई अर्बन नहीं है, ठीक है, और यहां पे कोई भी कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज नहीं है, कोई भी मैरिज को लीगल स्टेटस प्रोवाइड कराने के लिए कोई भी लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई राइट टू मैरी का अधिकार ऐसे लोगों को फंडामेंटल के तौर पे देता नहीं है, ठीक है। बट यहां पे ना कुछ अलग बात करी गई थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको स्ट्राइक डाउन कर दो, ठीक है। कारा के जो प्रोविजंस है उसको स्ट्राइक डाउन कर दो, ठीक है। एंड कारा की फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कारा बोला जाता है। तो इन्होंने माइनॉरिटी जजमेंट में बोला था कि भाई जो कारा के प्रोविजंस है कि अडॉप्ट भी नहीं करा जाएगा, क्वीर कपल्स के द्वारा कोई अधिकार नहीं है अडॉप्ट करने का चाइल्ड को, ये आर्टिकल नंबर 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। तो कारा ये बात बोलता था कि भाई आप अडॉप्शन नहीं कर सकते, क्वीर कपल हो ना आप अडॉप्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सीजे साहब एंड कौल साहब ने ये बोला था कि भाई यार ये तो गलत बात है, आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए माइनॉरिटी जजमेंट आया था। मेजोरिटी लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, कारा ने जो बोला बिल्कुल बढ़िया बोला है, ठीक है। अरे भाई जब लीगल स्टेटस कोई है ही नहीं, लीगल प्रोविजन कोई है ही नहीं, तो एडॉप्शन कैसे कर सकते हो? सीधी सी बात है ना, एडॉप्शन कैसे कर सकते हो? ये अपना मेजॉरिटी वाले ने बोला, लेकिन माइनॉरिटी जजमेंट बोला था नहीं नहीं कर सकते हो, आर्टिकल 15 का वायलेशन है। मेजॉरिटी वाले जजमेंट बोला नहीं 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 कोई वायलेशन नहीं है, कोई आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन यहाँ पे नहीं है। बट सारी बात अब कंधे पे जो आ चुकी है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ चुकी है, पार्लियामेंट के हाथ में आ चुकी है। अब पार्लियामेंट यहाँ पे अपना डिसाइड करेगा कि भाई हम जो है इसके ऊपर कोई कानून बनाए नहीं बनाए, कोई अपना कमेटी गठन करके कुछ यहाँ पे क्लियर करे या नहीं करे, ये डिपेंड करता है। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ बोल दिया है क्वीर कपल या सेम सेक्स मैरिज वाले लोगों के पास शादी रचाने का अपना कोई भी अधिकार नहीं होता है। जजमेंट का नाम मैंने आपको बता दिया था, सारी चीजें बता दी हैं, दोबारा बता देता हूं जजमेंट का नाम। जजमेंट का नाम है सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड 5 जजेस की अपनी बेंच थी, सीजेआई साहब, कौल साहब, रविंद्रा भट्ट साहब, हिमा कोहली जी एंड पीएस नरसिम्हा जी, इनके द्वारा ये जजमेंट डिलीवर करे गए। आई होप आपको वीडियो के अंदर जो जानकारी प्रोवाइड कर रही है वो सारी की सारी कंप्लीट बेसिस पे आपको समझ में आ चुकी होगी। और फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।